हेलो बच्चों, आज है लेकर आए हमने एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग बात करेंगे कि वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल वाले सवालों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट वन। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे आयत वाला टॉपिक, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अगर एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा आपको 25 मीटर दिया है और उसका परिमाप ज्ञात करना, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम होता है कि आपको फॉर्मूला यानी कि सूत्र पता होना चाहिए। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, यानी कि 4 गुणा भुजा कितना दिया आपको 25। तो 4 में 25 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100, जो कि सीधा सीधा आंसर है। अपना आंसर क्या जाएगा डी नंबर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ भुजा वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आप लोगों को देखना होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया, भुजा गुणित भुजा। ठीक है, अब अगला सवाल आप लोग देखते हैं कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। अब यहाँ पे अपने को क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है और पूछा क्या भुजा। तो कभी भी ऐसे सवाल हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 144 का आप लोग निकाल लो अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 से भाग देंगे 36, फिर 2 से भाग देंगे 18, फिर 2 से भाग देंगे 9, फिर 9 में जाएगा 3 से भाग। ठीक है, फिर 3 एकम 3। तो इनका दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो 2 का जोड़ा बनेगा तो 2 गुणा, 2 का जोड़ा बनेगा तो 2 गुणा 3। अब इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। यानी कि हमारे पास एक ऐसी संख्या है, 144 वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल क्या होता है 12। यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी 12 गुणित 12, जो कि किसके बराबर है 144 के। तो अपना सही आंसर होगा आंसर नंबर ए। ठीक है, इसी के साथ अपन लोग देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में आप लोग देखिए कि एक परिमाप दिया है, आप लोगों को वर्ग का परिमाप दिया है और आप लोगों से क्या पूछा है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणित भुजा किसका, परिमाप का। क्यों, क्योंकि हम लोग परिमाप दिया तो परिमाप सल करेंगे। तो 4 गुणित भुजा क्या होता है 100। अब देखो अगर इस साइड क्या है संख्या गुणा में, तो इस साइड क्या में चले जाती है, बराबर किस तरफ आ जाती है, भाग में। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 100 में 4 का भाग दे देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब भुजा किसके बराबर है, भुजा है अपनी 25 के बराबर। अब पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणित भुजा, यानी कि 25 का गुणा करना है 25 के साथ, जो कि एक वर्ग बनाएगा। तो 25 और 25 का गुणा करते हैं तो डायरेक्ट क्या आता है 625, जो कि ऑप्शन नंबर किससे मैच करता है 20 है। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि आप लोगों को कैसे, अगर क्षेत्रफल दिया है तो भुजा निकालना है, भुजा दिया है तो परिमाप निकालना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप लोगों को परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, या फिर क्षेत्रफल दिया होगा तो परिमाप निकालना है। इसी के साथ होमवर्क को करके कमेंट करना है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।